नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज बिकवाली हावी है और बिकवाली चौतरफा है। 17,000 को किसी तरीके से बचाने की कोशिश इस समय लगी हुई है। निफ्टी 300 पॉइंट के नुकसान पर इस समय कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में मार ज्यादा दिख रही है, करीब 984 अंकों की गिरावट पर ट्रेड 38,555 के लेवल्स आ चुके हैं। लेकिन मिड कैप्स की अगर आप हालत देखेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। 3.5% के नुकसान के साथ 1000 पॉइंट की गिरावट पर इस समय निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दरअसल पोजीशंस क्लियरली मंदी की तरफ ही बैठी हैं। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो में वो साफ स्थिति आपको दिखाई देगी कि अगर 17 शेयरों में कारोबार हो रहा है तो 16 में गिरावट है, एक में मुश्किल से किसी ने तेजी का ट्रेड लिया होगा। आज चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी हुई है। नेस्ले इंडिया मिसाल के तौर पर 1% ऊपर, डीवीज लैब में 1% का इजाफा, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं जो तेजी की तरफ बैठे हैं। वरना अगर आप देखेंगे पावर ग्रिड हो, टाटा मोटर्स हो, हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी से जुड़े हुए ट्रेड्स में मुनाफा वसूली मंदी का ही सौदा देखने को मिला है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, इस पर हम बात करेंगे इस हफ्ते रूपक डे से। एलकेपी सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेर खान के यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव रत्नपारखी और पंकज रांदर। ये तीन जानकार आपको साथ में इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तीन विजेता रहे हैं अपने अपने हफ्ते के। और अब हम क्योंकि एक्सपायरी वाले हफ्ते में आ चुके हैं, हम बात करेंगे कि इस हफ्ते क्या रणनीति होनी चाहिए और साथ ही साथ अब महीने का विजेता बनने के लिए इनकी रणनीति क्या रहेगी। आप तीनों का ही स्वागत है। जब भी आपने खेल खेला वहां से मार्केट की चाल काफी बदल गई है। पंकज आई गेस पिछले हफ्ते ही जीत के आए हैं तो उन्होंने देखा है मार्केट ने कैसे वो एक्चुअल टर्न लिया। अब इस हफ्ते सिचुएशन कैसी लग रही है? रूपक, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। 17,000 बड़ी मुश्किल से होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कैसे पोजीशन करने वाले हैं आप अपने आप को? जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं सबको शारदीय दुर्गा पूजा की शुभकामना देना चाहूँगा आपको भी। और मार्केट की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि 15,000 से लेके जो 18,000 का रैली हुआ था उसका 1,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, मतलब अबाउट 1/3 करेक्शन हो गया प्रीवियस रैली का। तो अभी 17,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी 17,000 का जस्ट नीचे है। तो वो एक लाइन ऑफ पोलैरिटी बन सकता है। तो यहाँ से आइदर थोड़ा बहुत रिकवरी दे सकता है, पुल बैक दे सकता है, नहीं तो अगर 16,900 एक बार टूट गया तो फर्दर सेलिंग आ सकता है। तो अभी फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन सपोर्ट के पास ट्रेड करते हुए दिख रहा है तो एक छोटा पुल बैक का चांसेस भी रहेगा। कुछ पुल बैक की उम्मीद तो है यहाँ पर। अब देखते हैं वो पुल बैक कितना कारगर साबित होगा। बताइए गौरव, आपकी क्या अप्रोच रहने वाली है? किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। सो बेसिकली निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्तों में शॉर्ट टर्म करेक्शन हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक 3 वेव करेक्शन का स्ट्रक्चर रहा है। पिछले हफ्ते के शुरुआत में निफ्टी ने एक बाउंस का अटेम्प्ट किया था जिसमें 78.6% तक रिट्रेस हुआ था फर्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन, और उसके बाद जो थर्ड लेग शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं अब जाके सपोर्ट के नजदीक आ पहुंचा है। आर्ली चार्ट पे मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़ा ओवरसोल्ड पोजीशन दिखा रहे हैं। डेली चार्ट पे जैसे रूपक ने भी कहा कि 200 डे मूविंग एवरेज के करीब पहुंच चुका है। सो 17,016,950 का नियर टर्म सपोर्ट जोन है, यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक माइनर बाउंस की एक्सपेक्टेशन रहेगी 17,200 17,250 तक का, करीब 200 और पॉइंट्स का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो सिलेक्टिवली बाइंग करना चाहूंगा मैं फिलहाल। सिलेक्टिव बाइंग पर फोकस रहेगा। किन स्टॉक्स पर ध्यान देंगे उसकी बात आगे करेंगे। पंकज, क्या लग रहा है 17,000 होल्ड करेगा या नहीं? गुड मॉर्निंग ऑल। और देश में चल रहे ये शारदीय नवरात्र महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मार्केट पर आने से पहले मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि जब लास्ट वीक में मैं अपना मार्केट के ऊपर जो ओपिनियन दिया था कि 17,200 के नीचे मार्केट थोड़ा सा खराब लगता है, अब जैसे ही 16,980 की लेवल स्पॉट में तोड़ेगा निफ्टी तो मेरे हिसाब से एक स्टीप फॉल देखने मिल सकता है और इंट्राडे में भी मार्केट और ज्यादा डिपेंड हो सकता है।
मेरे लिए सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी बनी रहेगी, बट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मैं बाइंग भी करना चाहूंगा। और ओवरऑल रुझान जो है वो निगेटिव भी है। डॉलर इंडेक्स सपोर्टिव नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट से कोई क्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं। सुबह में जो चाइना मार्केट और जापानीज मार्केट की जो ओपनिंग थी वो भी काफी निगेटिव रही है। तो ब्रॉडर केस में मार्केट के अंदर कोई लंबा पॉजिटिव व्यू है नहीं बन रहा है। ओके, तो ये लंबा पॉजिटिव व्यू तो बन नहीं रहा है। देखते हैं अब किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। पंकज बताइए, शुरुआत किस ट्रेड के साथ करेंगे? मेरा पहला ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस को मुझे शॉर्ट करना है। 7220 की रेंज में ही शॉर्ट करना है मेरे को और उसका स्टॉप लॉस 7300 रहेगा और टारगेट जो है 6900, क्योंकि आज फाइनेंसेस के ऊपर काफी प्रेशर है। तो अभी 7170 चल रहा है, 718090 की रेंज में भी इसको हम लोग बेच सकते हैं 7300 के स्टॉप लॉस के साथ में। 6900 का टारगेट, 6900 के टारगेट के लिए शॉर्ट है बजाज फाइनेंस में। ये है फिलहाल आपके लिए मंदी वाला पहला ट्रेड। गौरव, आपकी शुरुआत किस ट्रेड से होगी? जी, मैं पहली शुरुआत HCL टेक के करना चाहूंगा लॉन्ग साइड पे। बेसिकली आईटी इंडेक्स अगर हम देखें तो आज के सेशन में जो जुलाई का स्विंग लो था उसे माइनर ब्रीच कर चुका है और उसके बाद एक बाउंस का अटेम्प्ट कर रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। और HCL टेक की अगर मैं बात करूं तो HCL टेक ने अपना जो जुलाई स्विंग लो था उसे होल्ड किया, वो ब्रीच नहीं किया और उसमें एक डिसेंट बाउंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम डेली चार्ट देखें तो एक बुलिश वेज फॉर्मेशन भी है जिसका ब्रेकआउट अभी नहीं आया है बट ऑन द वर्ज है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर दिखाता है कि डेली लोअर बोलिंगर बैंड से एक बाउंस आके 20 DMA तक का एटलीस्ट अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे HCL टेक पे मैं लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा। 902.25 का करंट रेट चल रहा है, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 885 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 950 का। ओके, तो 950 के टारगेट के लिए एक तेजी वाला ट्रेड। टेक्नोलॉजी कंपनियों में फिलहाल एक उछाल आया है, मामूली सा ही सही, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइड पर रुपये की वीकनेस इनके लिए खेल रही है। 950 के लिए एक मौका तेजी करने का। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी हाँ, मेरा ओपनिंग ट्रेड HCL टेक था लेकिन ऑलरेडी एक्शन दे दिया। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा इन्फोसिस, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में मार्केट में आज देख रहे हैं सारे सेक्टर में सेलिंग है, खाली इंडिया विक्स पॉजिटिव दिख रहा है। तो मेरा आईटी इंडेक्स को थोड़ा बहुत कम सेलिंग है और नीचे के लेवल से एक बार बाइंग दिख रहा है। तो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा इन्फोसिस लिमिटेड में। स्टॉक ने एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन हाई के ऊपर जाने की एक कोशिश दिखा रहा है और RSI में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आने के चांसेस है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है RSI में। तो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक। ऑन द हायर एंड स्टॉक ये 1500 तक जा सकता है और नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1345 का। ओके, तो 1345 का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं लगाकर चले और इन्फोसिस में एक बाय कॉल रहेगा 1500 के लिए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी पर फोकस रूपक का और गौरव का भी है। फिर आपका दूसरा ट्रेड रूपक क्या रहेगा? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा कैप्री ग्लोबल पे। स्टॉक ने रिसेंट जो कंसोलिडेशन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जो रिसेंट जो नियर टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं कंफर्टेबली और RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो स्टॉक में मेरा बाई की सलाह रहेगी और टारगेट रहेगा 845 का, स्टॉप लॉस रहेगी 719 का, 719 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड इस समय आता हुआ। कैप्री ग्लोबल पर एक व्यू आ रहा है, 1% ऊपर है इस समय। ये काउंटर टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बताइए फिर गौरव, आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड भी लॉन्ग साइड पे है। ये है फार्मा पैक में से सिलेक्टिव फार्मा काउंटर जो है वो अच्छा एक सेटअप बना रहे हैं बाय साइड का। और सेम केस है डिवीज लैब के अंदर। पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन में था, एक साइडवेज रेंज में था, बट इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। आज के सेशन में स्टॉक जो है वो कंफर्टेबली अपने क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली और वीकली दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर्स बुलिश क्रॉसओवर में है। सो 3691.8 का करंट रेट है। सो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3610 का और ऊपर में मैं 3870 तक की अपसाइड देख रहा हूँ। 3870 की अपसाइड के लिए यहाँ पर एक मौका डीवीज लैब में। तो तेजी वाला एक और आइडिया यहाँ पर निकल कर आया है गौरव की तरफ से। पंकज, शुरुआत आपने बजाज फाइनेंस के साथ की, इसी के साथ रहेंगे
मतलब मंदी के सौदे के साथ ही रहेंगे या फिर एक तेजी का ट्रेड भी जोड़ेंगे? मेरे लिए तेजी के ट्रेड के अंदर अभी जो ट्रेड बन रहा है वो एशियन पेंट्स के अंदर बन रहा है। एशियन पेंट्स में 3400 की रेंज में बाइंग करनी है और इसका जो स्टॉप लॉस है 3365 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 3610 के लिए प्ले करना है। क्रूड एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एशियन पेंट्स को ऊपर ले जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्रूड की चाल धीमी हो सकती है। अगर मार्केट को अगर ऊपर में आना है तो क्रूड को थोड़ा सा कूल डाउन होना और भी ज्यादा जरूरी है। तो एशियन पेंट्स ये एक सेफेस्ट बेट रहेगी जिसका 3610 का टारगेट रहेगा। 3610 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं ये एक तेजी वाला ट्रेड लेकर चले, खरीदारी का ही व्यू इस समय बनता हुआ आपके लिए। इस स्टॉक में 3365 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो देखिए, भले ही मंदी का बाजार हो, अब तक जो आए हैं ट्रेड्स लगभग 5 तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं, 1 मंदी की तरफ ट्रेड है। लेकिन आज पारी की शुरुआत की है हर्षा इंजीनियर्स ने। एनएसई पर लगभग 37% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, 450 का भाव देखने को मिला। याद रखिएगा, इशू प्राइस कंपनी का 330 के आसपास था। कंपनी प्राइमरीली बेरिंग्स के कारोबार में है। अब उन्हीं के मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ दरअसल जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र शाह। शाह साहब, कांग्रेचुलेशन। 17,000 इस बीच टूटता हुआ निफ्टी पर 16,991 के लेवल्स आ चुके हैं, तो लगभग 2% के नुकसान के साथ इस समय इंडेक्स प्रेशर एक बार फिर माउंट होता हुआ मार्केट पर क्लियरली 330 अंकों की गिरावट बढ़ती हुई यहाँ पर इंडेक्स पर। सिंह साहब, शाह साहब, स्वागत है आपका। अनफॉर्चुनेटली मार्केट की तस्वीर ही पूरी तरह से बिगड़ गई है। वैसे आपकी बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है इस बिगड़े हुए मार्केट में। अगर आप हमें अभी अंदाजा दे सके, क्योंकि आप ग्लोबल क्लाइंट्स को भी केटर करते हैं, भारत में भी आपका बिजनेस है, ग्लोबली जो करंट सिचुएशन है यूरोप में, खासतौर से अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता है, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर देखने को मिला है अब तक? क्या कुछ जो आप ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं इन ग्लोबल पीयर्स के लिए भी कुछ इम्पैक्ट? थैंक यू। आज तक तो अभी हमको कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, पर इम्पैक्ट आ भी सकता है। लेकिन उसके सामने 2 चीज़ है हमारे पास। एक क्या है कि जब कुछ मंदी आती है तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें भी क्या है कि दे आर ऑल्सो मेकिंग, अपने आप भी केज बनाते हैं। तो वो टाइम पे वो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। तो उनकी वजह से हमने देखा है पास्ट में भी कि जैसे मंदी आती है तो हमारे लिए फ़ायदा कारक होती है, क्योंकि वो लोग रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। तो वो टाइम पे जो इनसाइड बनाते हैं वो बाहर से परचेज़ करने का सोचते हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि ओवरऑल हमको फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि मार्केट डाउन हो रहा है, लेकिन हम काम कर रहे हैं अपने फंडामेंटल पे। और अपना फंडामेंटल में क्या है कि आज के डेट में हम सेकंड लार्जेस्ट केज मैन्युफैक्चरर हैं और अभी हमारा शेयर मार्केट में 6.5% ग्लोबल मार्केट में है। तो आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी ह्यूज स्कोप है एक्सपांड करने का। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके हमको लगता है कि कोई भी मंदी आएगी उसमें भी थोड़ा सा टाइम भी कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म में हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आई गेट दैट। लेकिन आपका क्योंकि प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर यूरोप में होता है और यूरोप में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर गैस की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ गए हैं। तो इसका कुछ आप यहाँ से यूरोप में क्या कुछ प्रोडक्शन कम करने वाले हैं? इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यहाँ से भेजेंगे? क्या कुछ अंदाज़ा हमें देंगे? नहीं, हमारा जो यूरोप में प्रोडक्शन है इतना ज़्यादा नहीं है, और जो भी है वो कास्टिंग का है, विच इज़ नॉट ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। लेकिन यहाँ से हम यूरोप में काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा मार्जिन वहाँ से आता है और उसके बिजनेस को आज के डेट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। शायद आ भी सकती है, लेकिन उसके सामने एक फ़ायदा होगा कि आज यूरोप कम्प्लीटली एनर्जी क्राइसिस में से पसार हो रहा है। तो उसको एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और उसमें सबसे इजी में इससे उनके लिए है कि विंड मिल प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो विंड मिल से जो पावर जनरेट होगा दैट विल बी चीपर फॉर देम। तो वो लोग काफ़ी उसके ऊपर फोकस करेंगे ऐसा हमको लग रहा है।
तो ये जो बढ़ेगा तो आज का हमारा जो उनके साथ ये सभी बेरिंगों में हम केज देते हैं तो वो मार्केट हमारा बढ़ेगा ऐसा हमको लग रहा है, और हमारे कस्टमर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लाइन में बिजनेस बढ़ेगा। सर्टन आइटम में कम होगा, लेकिन हमारा वहाँ भी जो ज़्यादातर प्रोडक्शन आइटम्स है वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होने की वजह से हमको इतना भी बड़ा फ़र्क पड़े ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मार्केट कैसे जा रही है उसका भी अंदाज करना मुश्किल है, तो हम भी थोड़े कॉशियसली काम कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि आप कह रहे हैं आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे क्योंकि क्या पता आगे क्या होगा ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, ये बताइए FY23 में आप लार्जली अनुमान क्या लगा रहे हैं, किस तरह की बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या और मार्जिन आप एक्सपैंड कर पाएंगे इस साल? अभी तो हमको लगता है कि लास्ट ईयर से अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और हम बेरिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, तो बेरिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे डेफिनेटली हमारा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और उसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। और नेक्स्ट ईयर में भी हम अपेक्षा रखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी बेटर ऑफ। ओके, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे डिटेल में आगे बातचीत होगी राजेंद्र जी। ऑल द वेरी बेस्ट इस लिस्टिंग पर एंड विश यू मेनी इयर्स ऑफ सक्सेस एंड होपफुली आपके शेयर धारकों को जो आपने बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा कर दिया है लिस्टिंग पर, यह सिलसिला जारी रहेगा। स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हर्षा इंजीनियर्स 330 का इशू प्राइस आज देखिए 472 के आसपास ट्रेड करता हुआ गिरते बाजार में, बड़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है थैंकफुली। लेंगे एक ब्रेक, आगे एक एक स्टॉक हमारे जानकार ऐड करने वाले हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर, और अब एक एक स्टॉक बचा है। हमारे जानकारों ने अब तक 2-2 ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं और ज्यादातर तेजी वाले सौदे आए हैं। चलिए अब तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, पंकज शुरुआत अब फिर आपसे करेंगे। बजाज फाइनेंस सेल, एशियन पेंट बाय, थर्ड ट्रेड आपका किस तरफ है? मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा NTPC का सेल कॉल रहेगा। 158.50 के अंदर NTPC शॉर्ट करना है। 162.90 का स्टॉप लॉस रहेगा उसका, और 140 का इसका एक स्टैंडर्ड टारगेट आएगा। इसके स्विंग है, इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, वहां से मेरे को लगता है कि यहाँ से एक वापस डीप डाउन आना चाहिए मार्केट में। 17,000 के नीचे एक बार ट्रेड करके वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये मानना है कि यहाँ की ये तेजी टिकने वाली है नहीं, तो NTPC ऑलरेडी सेलिंग साइड चली रही है उसके अंदर, तो मैं मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो NTPC मेरा शॉर्ट। NTPC पर एक शॉर्ट ट्रेड इस समय आता हुआ, शॉर्ट का कॉल 140 टारगेट, 160 या 160 रादर स्टॉप लॉस है। गौरव, दोनों ट्रेड्स आपके तेजी की तरफ है, तीसरा क्या रहेगा? जी तीसरा भी तेजी की तरफ का ही रहेगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर बाय कॉल है। बेसिकली अर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने एक इंपल्सिव राइज बनाया था पिछले हफ्ते, जिसके बाद एक 3 वेव करेक्शन आया है, और उसके बाद अब ये स्टॉक नेक्स्ट इंपल्स शुरू कर रहा है। सो 2071 के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 2023 का, और ऊपर में 2160 का टारगेट रहेगा। 2160 के टारगेट के लिए मौका, तेजी करने का 0.5% ऊपर है स्टॉक, मोमेंटम आएगा इसमें, ये उम्मीद है सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। गौरव की 2023 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं रूपक से। रूपक, आपने भी 2 बाय साइड के ट्रेड्स दिए हैं, बताइए तीसरा ट्रेड क्या है? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा डिलीवरी में। स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि डेली चार्ट में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट नियर टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन किया और सारे सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया। तो मुझे लगता है स्टॉक ऑन द अपसाइड 627 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप रहेगा 574 का। डिलीवरी आप कह रहे हैं तेजी की तरफ रहेगा, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज, मैं लिख नहीं पाई हूँ। हाँ, टारगेट रहेगा 627 और हाँ? स्टॉप लॉस रहेगी 574 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ इस समय रूपक की तरफ से डिलीवरी का ट्रेड तेजी में रखिए। याद रखिएगा कि तमाम कंपनियां जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं आजकल उनके बड़े फेस्टिव सीजन सेल्स चल रहे हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, आपका अमेजोन हो। अमेजोन के साथ साथ आप मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी ध्यान में रखिएगा जो फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ है।
और ज़्यादातर ई कॉमर्स डिलीवरी में डिलीवरी ही काम आता है, तो आपने ध्यान देना है उस पर्टिकुलर ट्रेड पर जहां पर अपॉर्चुनिटी रूपक को दिख रही है। चलिए एक एक करके सभी के ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं और क्या स्थिति बन रही है रिटर्न्स की वो आपको दिखाएंगे। तो रूपक के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस 1500 का टारगेट 1345 स्टॉप लॉस है। केप्री ग्लोबल 845 का टारगेट 719 का स्टॉप लॉस यहाँ पर इन्होंने लिया, ये भी बाई साइड की तरफ है और डिलीवरी में भी एक बाई साइड का ही ट्रेड इन्होंने दिया। 627 टारगेट 574 का स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। 1% ऊपर केप्री ग्लोबल, 0.5% का इजाफा लगभग इन्फोसिस कमा कर दे रहा है और डिलीवरी भी 0.5% तक के गेन्स इनको दे रहा है। अब आइए दूसरे जानकार पर, गौरव रत्नपारखी ने भी तेजी वाले ट्रेड्स रखे। HCL टेक 950 का टारगेट 885 स्टॉप लॉस, 3870 के टारगेट के लिए डीवीज में तेजी की, 3610 स्टॉप लॉस है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी 2160 का टारगेट है, 2023 स्टॉप लॉस है। अब आइए रिटर्न्स पर, तो 0.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स HCL टेक में, 0.24% के रिटर्न्स डीवीज में और सुप्रीम इंडस्ट्री में भी 0.22% तक के रिटर्न्स। पंकज रांदड़ का पोर्टफोलियो आपके सामने, दो शॉर्ट के ट्रेड्स, एक है बजाज फाइनेंस 6900 के लिए शॉर्ट किया, 7300 इनका स्टॉप लॉस है। वहीं एशियन पेंट में तेजी का ट्रेड 3610 के लिए 3365 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। NTPC में इन्होंने सेल कॉल दिया, 140 का टारगेट है, 162.90 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, बजाज फाइनेंस का शॉर्ट 0.39% जोड़ कर दे रहा है, 0.39% नहीं जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पर गवा रहे हैं, तो उनके बोलने के बाद स्टॉक ज़्यादा फिसला नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा रिकवर हुआ। एशियन पेंट में थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ, NTPC की तरफ से कोई योगदान नहीं। तो रिटर्न्स की स्थिति अब आपके सामने आ जाएगी। रूपक, गौरव और पंकज के बीच मुकाबला, ये क्या सही है, एक बार चेक करेंगे डायरेक्टर साहब, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे थे उसमें तो पंकज का बजाज फाइनेंस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था और सिर्फ एशियन पेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो वो रिफ्रेश करके लाइएगा प्लीज़। अगर अपडेटेड फिगर है, ये 14% वाला मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते का रिटर्न ले लिया जो पंकज ने इनफैक्ट एंजॉय किए थे पिछले हफ्ते के बहुत ही पेचीदा हफ्ते में। बताइए आप दिखा पा रहे हैं या नहीं? तो कुछ डिफ़िकल्टी है, उसे अपडेट करेंगे ज़रूर। तीनों जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं, हो सके तो ब्रेक में जाते जाते एक बार दिखा दीजिएगा, वरना 1 बजे तो आपके लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आएंगे और कुछ और अपडेट्स हमारे जानकारों की तरफ से आएंगे पोर्टफोलियो में चेंजेस के, या तेज़ी या मंदी की तरफ, दोनों तरफ के सौदे दरअसल उन पर फोकस है इनका आज। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।